तो अगर किसी को लगता है फिर भी कि ऐसा लिखने से, ऐसा बोलने से वहां पर किसी को अगर कोई दुख हुआ है तो उसके लिए खेद है, क्योंकि इस समय हम सबको साथ खड़े रहना है और मोदी जी का फैसले के साथ रहना है। आदाब दोस्तों, पल पल न्यूज में आप सबका खैर मकदम है और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, जब से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है, इस आतंकी हमले के नाम पर देश के मुसलमानों को मुसलसल टारगेट किया जा रहा है। मस्जिदों के बाहर तांडव किए जा रहे हैं, मस्जिदों के अंदर घुस करके हर एक गतिविधि को अंजाम दिया जा रहा है ताकि देश का माहौल खराब किया जा सके। और ऐसा ही कारनामे को अंजाम दिया गया है खासतौर पर हवा महल के विधायक बाबा बाल मुकुंद आचार्य की तरफ से। और ऐसे लोगों को बाबा कहना जो है वो बिल्कुल सही नहीं होगा, क्योंकि ये लोग बाबा की भेष में देश का माहौल खराब करने पर उतारू हो चुके हैं, जिसकी कई सारी तस्वीरें सामने आई। क्योंकि बाल मुकुंद आचार्य को यह लगता है कि वो ये तमाम घटनाओं को अंजाम देगा तो हिंदुत्व के पोस्टर बॉय में शामिल हो जाएंगे। पर अफसोस, हिंदुत्व के पोस्टर बॉय में शामिल होने के लिए उन्होंने खुद इस हरकत को अंजाम दिया कि वो ये भी भूल गए कि वो एक संविधान की गरिमा पर हैं, उस पद पर बने हुए हैं। पर उस पद को ताक पर रखते हुए सिर्फ याद रहा तो मुसलमानों को टारगेट करना, जिसकी वजह से उन्हें ऐसा सबक सिखाया गया है कि अब गिड़गिड़ाने लगे हैं, माफी मांगने लगे हैं। एक एक कर तमाम वीडियो सामने रखूंगा, क्योंकि जयपुर की जामा मस्जिद में किस तरीके से माहौल बिगाड़ने के लिए पहुंचे, वो तो जामा मस्जिद कमेटी की तरफ से एक वीडियो सर्कुलेट कर दिया गया जिसमें बाल मुकुंद आचार्य की पूरी तरीके से पोल खुल गई। पहले इस वीडियो पर नजर डाल। आपने देखा कि जयपुर की जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर चढ़ करके पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। और मैं सरकार से यह मांग करना चाहूंगा, जब बाबा बाल मुकुंद आचार्य और उनके तमाम समर्थकों में इतना बड़ा जिगरा है तो ऐसे लोगों को मस्जिद के सामने ना छोड़ा जाए जो देश के मुसलमानों के ऊपर इल्जाम लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे लोगों को बॉर्डर पर भेजा जाए जो दो दो हाथ मुकाबला पाकिस्तान से कर सके, जिनमें इतना बड़ा देशभक्ति का जो कीड़ा है वो काट रहा है, जो ये भी भूल गए कि इस आतंकी हमले में अपनी जान गंवाने वाला सैयद शाह हुसैन भी था, जिसने आतंकियों से लोहा लिया हर भारतीय को बचाने के लिए, क्योंकि यह वक्त हिंदू मुसलमान का बिल्कुल नहीं है। कैसे इन्होंने माहौल बिगाड़ा वो वीडियो आप लोगों ने देखा। फिर इस वीडियो के बाद कैसे सड़क जाम किया गया इनके जरिए, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए।
आपने देखा कि किस तरीके से सड़क जो है वो जाम की गई, तनातनी का माहौल बनाने की कोशिश की गई। और जब इस वाक़े को अंजाम दिया गया तो जामा मस्जिद कमेटी की तरफ से जामा मस्जिद के अंदर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जहां जयपुर के विधायक रफीक खान ने क्या कुछ कहा, पहले उनके बयान पर नजर डालिए। जिस तरह की बात कल यहाँ की गई, ये पीछे आप देखो, ये पाकिस्तान मुर्दाबाद लेकर के खड़े, ये जामा मस्जिद के अंदर खड़े, जामा मस्जिद के अंदर से संदेश दे रहे हैं कि पाकिस्तान मुर्दाबाद था, पाकिस्तान मुर्दाबाद है, पाकिस्तान मुर्दाबाद रहेगा। पाकिस्तान जिस दिन आजादी मिली, इस देश के मुसलमानों ने उसी दिन पाकिस्तान को टुकरा दिया। आज कोई नई बात है, उसी दिन टुकरा चुके हम। कल जिस तरीके से जयपुर के बीजेपी के विधायक एक यात्रा का नाम लेकर के लोगों के बीच में जाते हैं और जाते जाते उनका रुख नारों के साथ में जामा मस्जिद की तरफ आता है। नारे लगाते जामा मस्जिद के अंदर चढ़ जाते। जामा मस्जिद वो स्थान है जो हर शहर में एक जामा मस्जिद होती है और जिसकी एक आवाज पे हमारे ईद की नमाज होती है, बकरीद की नमाज होती है, धार्मिक गाइडेंस मिलती है, रिलीजियस गाइडेंस मिलती है। तो किसकी आवाज माने? हम इंतजार करते हैं कि जामा मस्जिद से आवाज आएगी और उसको पूरा शहर मानेगा। और वहां आप आकर के अंदर घुस के और वहां बेइज्जती करते हो और वहां सीढ़ियों पे आकर के लाके लगाते हो, पाँव लगाते हो, जूते लेके चढ़ जाते हो। दरगाह पर, मस्जिद परिसर में घुसने की जरूरत नहीं थी। आप मैसेज को कंफर्म करना चाहते हैं, आप करते हैं, हमें भी साथ देते, बुलाते हमको, हम साथ जाते होंगे। इसमें कोई परहेज थोड़ी था। हमने दिन में आप में से मीडिया के कुछ साथी, आपने सुना रफीक खान को, जो जामा मस्जिद कमेटी के साथ बैठे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साफ तौर पर कहा कि बाल मुकुंद आचार्य जैसे लोगों ने मस्जिद के गेट पर खड़े होकर के पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं कि लोग तख्ती बैनर लेकर के खड़े हुए हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद था, है और रहेगा। यह माहौल बिगाड़ने की कोशिश क्यों की गई? और जब मुसलमानों ने आड़े हाथ बाल मुकुंद आचार्य को लिया तो पुलिस प्रशासन को भी अपना बयान रिलीज करना पड़ा। पहले उनके बयान पर नजर डालें। कल की घटना की शांति के बाद आज अचानक माहौल खराब किसने किया? माहौल खराब करने नहीं दिया। आपके सवाल गलत पूछ लिया मुझे। माहौल खराब होने ही नहीं दिया। माहौल खराब करने के पहले ही वहां जो बैठा था उसको हमने वहां से जाने दिया। माहौल खराब होने की स्थिति उत्पन्न नहीं हुआ। सर, जिस तरीके से कुछ असामाजिक तत्व इकट्ठा हुए उनको पुलिस ने कर दिया, इस मामले में मनोज शर्मा ने भी पूरे मामले में जानकारी दी, किस तरह की आगे की कार्रवाई की जाएगी? ऐसा है, शांति व्यवस्था बिगाड़ने के लिए किसी का मन में कोई इरादा है तो उसको बड़ा स्ट्रिक्टली डील करेंगे। उसको बिल्कुल कोई सिंपैथी नहीं होगा। जो आज हुई थी इस समाज का सारे मौजूद व्यक्तियों से हमने बात किया। उन्होंने अपील भी किया था कि अभी कोई प्रदर्शन, कोई सभा, कुछ नहीं होगा, पुलिस प्रशासन को अपने काम करने दीजिए। इसके बावजूद कुछ लोग उधर जामा मस्जिद के सामने और मानक चौक पे एकत्रित हुआ और वहां रोड जाम करने की स्थिति किया। रोड जाम हमने करने नहीं दिया। हम उसको वहां स्टेशनरी रखना नहीं चाहता था, इसीलिए हम इसको समझाइश करके अपने अपने घरों में भेजा। इसी प्रकार पुनरावृत्ति करने का किसी के मन में कोई विचार हो उसको हम स्ट्रिक्टली डील करेंगे। कुछ व्यापार संगठन के लोग भी आपसे मिलने के लिए आए थे, क्या आप मामले में रखे? उन्होंने ये अप्रिशिएट किया था कि पुलिस की कार्रवाई अच्छा था, सराहनीय था और वो इस प्रकार उसका सुरक्षा करने के लिए हमें जारी रखने के लिए हमें निर्देश दिया। सर, इस तरह की घटना आगे ना हो, क्योंकि आज जिस तरह से दुकानें बंद करवाई गई थी, किस बड़ा पुलिस जाब्ता भी करना चाहिए, किस तरह से मांग की गई? आज कोई दुकान, जो दुकानदार ने बंद किया वो अपना प्रिकॉशनरी मेजर के रूप में बंद किया। किसी ने कोई जबरदस्ती दुकान बंद नहीं कराया। आपने देखा कि किस तरीके से पुलिस प्रशासन ने कहा कि जिसने भी इस हरकत को अंजाम दिया है उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इस घटना के बाद बाल मुकुंद आचार्य के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई
और वहां के जिम्मेदार मुसलमानों ने एक बड़ा कदम उठाया, जिसके बाद बाल मुकुंद आचार्य जो हिंदुत्व के पोस्टर बॉय बनने की होड़ में शामिल होना चाहते थे, अब माफी वीर बन चुके हैं। पहले इनके इस वीडियो पर नजर डालिए। तो अगर किसी को लगता है फिर भी कि ऐसा लिखने से, ऐसा बोलने से वहां पर किसी को अगर कोई दुख हुआ है तो उसके लिए खेद है, क्योंकि इस समय हम सबको साथ खड़े रहना है और मोदी जी का फैसले के साथ रहना है और पाकिस्तान को और आतंकवाद को मुंह तोड़ आतंक को जवाब देना है। इसमें आप सब, हम सब एक साथ में एक दूसरे का और सरकार के साथ रहें। दूसरा, इन्हीं ने कहा है कि बाजार बंद करें, जयपुर बंद करें, ये बंद करें, हिंदुस्तान, किसी को कुछ बंद नहीं करना। आपके मेरे व्यापार बंद करने से किसको फायदा होना है? नुकसान सरकार को होना है, नुकसान व्यापारी को होना है। हम तो बंद करेंगे अपना व्यापार, हम अपना कोई व्यापार बंद नहीं करेंगे, हमें कोई जयपुर बंद नहीं करेंगे। इस प्रकार की कोई अफवाहों में हमें सब खुला रखना है, निडर होकर जीना है और हमेशा आतंकवाद के खिलाफ बोलना है, आतंकवाद के खिलाफ हमें सबको साथ में खड़े रहना है। मेरा आपसे यही अनुरोध और अपील है, किसी प्रकार की कोई अफवाहों में ना आए। सामूहिक, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या अन्य सारी जाति पंथ के लोग एक रहें, क्योंकि उन्होंने अपना जाति धर्म पूछकर ऐसा किया क्योंकि वो चाहते थे कि देश में किसी प्रकार से माहौल खराब हो। यहां ये षड्यंत्र रचने की साजिश थी आतंकवादियों की। इसलिए आपको, हमको षड्यंत्र को समझना है और सबको एक आवाज में, एक आवाज बुलंद करके आतंकवाद समाप्त हो, इसके लिए एक साथ खड़े रहना है। मेरी आपसे यही अपील है। और किसी भी व्यक्ति को, किसी धर्म, किसी जाति विशेष वर्ग को कोई आहत करना मेरा कतई उद्देश्य नहीं था। फिर भी किसी को, किसी ने अफवाह फैला दी, किसी ने कोई माहौल खराब करने का प्रयास किया, भड़काना या उसको दुख पहुंचाना मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। किसी को अगर किसी प्रकार का है तो उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं। आप हम सब इस समय सामूहिक खड़े रहें। और आपने सुना बाल मुकुंद आचार्य को। आपको याद होगा कि एक छोटा सा वीडियो जो है सोशल मीडिया पर एक बच्चे का वायरल होता है। वो बच्चा रोते हुए कहता है कि मेरी जबान टूट गई, मेरे मुंह से निकल गई, हे भगवान अब तो मैं मर ही जाऊंगा। और यही हाल अब बाल मुकुंद आचार्य का हो चुका है, जिसने हिंदुत्व के पोस्टर बॉय में शामिल होने के लिए जयपुर में अमनो अमान को ताक पर रख करके माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। पर सलाम जयपुर के जिम्मेदार लोगों को, जिन्होंने इसके इस मंसूबे को पूरी तरीके से नाकाम किया और कानून के दायरे में रह करके ऐसा सबक सिखाया है कि एक बेहतरीन नजीर बन चुका है। कैसी लगी खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिए।